जन्मभूमि क्या है? तो जहाँ मैं पैदा लेता हूँ वो जन्मभूमि है, जहाँ पढ़ता लिखता हूँ वह तपभूमि है, जहाँ कमा के खाता हूँ वह कर्मभूमि है, जहाँ इस शरीर को जला देती हो वह श्मशान भूमि है। मिट्टी का कोई दोष नहीं है। इस पर अगर विद्या पढ़ाओगे तो इसका नाम हो जाएगा विद्यालय। इस पर विद्या पढ़ाते हो तो इसका नाम हो जाएगा विद्यालय। लेकिन यहाँ पर अगर पुस्तक रखते हो तो इसका नाम हो जाएगा पुस्तकालय। इस पर वचन का दान प्रदान करोगे तो नाम हो जाएगा वचनालय। दवा बेचोगे, दवा रखोगे तो औषधालय, डॉक्टरी करोगे तो चिकित्सालय, वेश्या को रख दो तो वेश्यालय, मदिरा को रख दो तो मदिरालय। लेकिन इस भूमि पर अगर तुम लाश को जला देते हो, उस मिट्टी का नाम श्मशान भूमि है, तो यह मिट्टी का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारी है। जैसा कर्म करूँगा इसको मैं तीर्थ लगा दूँ, श्मशान भूमि बना दूँ, देवालय पुस्तकालय वेश्यालय बना दूँ, या जे तीर्थभूमि बनाऊँ, तो यह हमारा आपका काम है। इसलिए जहाँ मैं जन्म लेता हूँ वह जन्मभूमि है। जहाँ पर जब तप मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ वह जब भूमि तब भूमि है। जहाँ पर कमा के खाता हूँ वह कर्म भूमि है। और जहाँ पर इस शरीर को जला देते हो उसका नाम श्मशान भूमि है। इसके बाद जितने भी संसार के लोग आए, रविदास आए, गांधी आए, गुरु नानक आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद, या जितने व्यक्ति आए, सब व्यक्ति कर्म करके ही भक्ति को चलाए। गांधी जी स्वयं हाथ से कपड़ा बीनते थे। तीसरे वर्ग में अभी सरकारी सिलेबस में पढ़ाई होती है कि एक बच्चा कहता है कि बाबा आप अर्धनग्न रहते हैं, मेरी माँ सिलाई करती है, अगर आप कपड़े देते तो मेरी माँ तो कपड़ा सी देती। उन्होंने कहा कि देखो 35 करोड़ की आबादी मेरे भाई नंगे हैं, इसलिए मैं नंगा हूँ, और अपने हाथ से सूत काट के और उस पैसे से अपने शरीर का पोषण करते थे, अपने पोषण करते। रविदास महाराज जूता सीते थे, पैगंबर मोहम्मद बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ चराते थे, कृष्ण गाय चराते थे, गुरु नानक किराना का दुकान करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति को चलाया। भक्ति का तात्पर्य नहीं कि कंठी चंदन तिलक माला इत्यादि लगा के किसी मठ में मैं वहाँ पर बैठा रहूँ। एक शिक्षक छात्र को पढ़ा रहा है, वो भी साधु का काम है। कोई हेलीकॉप्टर चला रहा है, विमान चला रहा है, वो साधु का काम है। यानी जीवन के उपयोग की वस्तु जितनी निर्माण में आप लगे हुए हैं, जनहितार्थ जितने कार्य में आप लगे हुए हैं, वो के सारे जितने हैं वे सभी के सभी संविधान के अधीन अच्छे काम करते हो, सुकर्म करते हो, उसका नाम साधुता है। साधु का माने नहीं है कि केवल मैं स्वरूप बना रहूं। कबीर ने कहा कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी भोजन लागे पथरा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए बकरा। तो इस प्रकार से संतों या संसार में कोई भी व्यक्ति आया हुआ है, हर व्यक्ति अपने हाथ के कर्मों की कमाई को वह खाता है। इस प्रकार से संतों, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? लोग पूछते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पराक्रम से महान बना होगा। कबीर के कोई माता पिता बड़े खानदान के नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर के पिता गोकुल ठाकुर बिहार में वो कोई अच्छे खानदान से ये नहीं था कि उच्च श्रेणी के हैं। तो जो व्यक्ति अपने पराक्रम से धन संपत्ति ऐश्वर्य अपनी कीर्ति और यश की पताका फैलाता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष उसको कहते हैं कि एमपी साहब के बेटे हैं, मुखिया जी के बेटा हैं, ये फलाने धनवान बाबू के बेटे हैं, वकील साहब के बेटे हैं, लेकिन वो पिता के धन को नहीं घटाया तो बढ़ाया भी, लेकिन उनके नाम पर उसकी रोटी मिल रही है, वह हुआ मध्यम पुरुष। अधम पुरुष उसको कहते हैं कि जिसके निसंतान निपुत्र मामू मानी नाना नानी का राज मिल गया, 2 बोतल में 2 कट्ठा इधर, 3 बोतल में 3 कट्ठा उधर बेचता है, उसको कहते हैं अधम पुरुष, अन्य पुरुष। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम, ये तीनों में पुरुषोत्तम सबसे ऊपर है। जो व्यक्ति सारे पुरुषों में, जैसे राष्ट्रपति को तुम पुरुषोत्तम कहोगे, भारत का वह प्रथम व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन से जो लड़का पास करता है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, जो प्रथम श्रेणी में उसने पास किया। जो समाज की भला करने में सबसे आगे रहता है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए मनुष्य उत्तम पुरुष जो अपने पराक्रम से धन अर्जा हो, मध्यम पुरुष जो माता पिता के धन संपत्ति पर निमा रहा हो,
अधम पुरुष उसको कहते हैं जो मुफ्त में मिला हुआ, निसंतान, सास ससुर माऊ ममानी, या इसका धन मिला हो, और जिसका दुरुपयोग 2 बोतल में 2 कट्ठा इधर, 3 बोतल में 3 कट्ठा उधर, सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, उसको लोग कहते हैं कि अधम पुरुष। मुक्ति क्या है और बंधन क्या है? मुक्ति क्या है? भगवान राम बोले कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न सकही जही परलोक समारा। एक पिता अपने बेटी को खींचा देता है, लेकिन महंत दर्शन दास MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में खोल करके संसार के बेटी को खींचा उन्होंने दिया। यह मुक्ति का मार्ग है। जो अपने बेटे के लिए धन संपत्ति को हरसता है वही बंधन है। हमारे यहाँ महंत हरिहर दास ने राम जानकी उच्च विद्यालय तेपरी, उन्होंने 6.5 बीघा जमीन देकर के विद्यालय दिया। तो कोई अपने बेटी के लिए धन देता है, बेटा के लिए धन देता है, तो वह लोक धर्म है। और जो संसार के हितार्थ स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले, सड़क, मंदिर, मस्जिद, जो सार्वजनिक निर्माण करे। गांधी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा गया कि गांधी जी को गोली अपने निजी जमीन और भाई के झगड़े के लिए, आर्मेर के लिए गोली नहीं लगी थी, जनहितार्थ गोली लगी थी। श्रीमती गांधी को जनहितार्थ गोली लगी थी। जो व्यक्ति जनहितार्थ, आज हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर जो मेरा बेटा बलिदान दे रहा है, वही हमारा सच्चा पूत है। जो बॉडीगार्ड के अंदर सोता है वो तो नरक में जाने वाला है। जो दिन रात वहाँ पहरा दे रहा है, इसलिए हम उससे सुरक्षित हैं, वो हमारी सुरक्षा करता है। तो जो हमारी सुरक्षा करता है वो मोक्ष है। और जो मुझ पर हमला करता है, जो लादिन के तरह हमला करता है, जो कहीं किसी प्रकार की हिंसा करता है, वही संसार में बंधन है। मोक्ष का द्वार हरिद्वार कहते हैं, मोक्ष का द्वार हरि का द्वार कहते हैं। तो मोक्ष का द्वार हरि का द्वार क्या होता है? मोक्ष का द्वार का है, भगवान राम कहे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आप पाई न सके यही परलोक समारा। जितना समय आप घर पर देते हैं वह माया है, वह, लेकिन मोक्ष के द्वार पर आप खड़े हैं। जो समय आप जनहितार्थ देते हैं, जो संपत्ति बेटा को देते हैं, वह लोक धर्म है। जो संपत्ति संसार के हितार्थ देते हैं, उसका नाम परलोक है। तो हरि के द्वार, हरि के द्वार का माने, हरि माने होता है सेवा करने वाला, हरि माने होता है जो हमको सेवा करता हो। तो संसार के रक्षार्थ, संसार के सेवार्थ, जो भी कार्य संसार के पुत्रों के लिए, आपसे किसी जीव को कष्ट नहीं हो, चाहे वो तोता हो, सुगा हो, हिरन हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, घोड़ा हाथी हो, कुत्ते हो, कीट हो, पतंग हो, जिससे भय नहीं है, उसका नाम भगवान है, उसका नाम हरि है। और उसके दरवाजे पर हमारी सुरक्षा हो रही है, वही हरिद्वार है। हरिद्वार का तात्पर्य कोई एक गाँव नहीं होता है जिसके यहाँ मुझे भोजन मिलता हो, वस्त्र मिलता हो, सेवा मिलता हो। जिसे भय नहीं है उसका नाम भगवान है, उसका ही के नाम ही हरिद्वार है। जिस दरवाजे पर मुझे कोई भय नहीं है उसे हरिद्वार कहते हैं। लोग कहते हैं कि सतलोक क्या है? तो सतलोक का माने कहीं बाहर नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन इन कलकत्ता, उनके फॉलोअर ऑफ BN बंगाली, उन्होंने लिखा कि 100 पोएम्स ऑफ कबीर, कबीर की 100 साखी। तो कबीर कहते हैं कि सतलोक के बारे में जो लोग बताते हैं कि वहाँ पर दिन रात नहीं होती है, वहाँ पर कोई सूक्ष्म हवा चलती रहती है, तो जो गए सो न देखे। कबीर कहे कि गए जिन देश उन जानी, सुना उस देश की बतियाँ, जहाँ होत नहीं दिन रतियाँ, वहाँ नहीं पवन वो पानी, गए जिन देश उन जानी। जब व्यक्ति किसी का घर देख लेता है, वापस लौट के आता है और बताता है कि इस प्रकार से काठमांडू है, इस प्रकार से दिल्ली है, इस प्रकार से लाल किला है, इस प्रकार से पटना का गोल घर है, वो जाके देखता है कि हाँ सही उन्होंने कहा। तो जो व्यक्ति मर के गए वो तो वापस लौट के आए नहीं, वो तो वापस लौट के आए नहीं। तो उस प्रकार से सतलोक का तात्पर्य कि सत्य पर उठना, सत्य पर बोलना, सत्य पर चलना, उसी का नाम सतलोक है। सतलोक का तात्पर्य कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम आप बैठे हैं। विद्यालय क्या है? सतलोक है। हॉस्पिटल क्या है? वह सतलोक है। न्यायालय क्या है? वह सतलोक है। तो जहाँ पर न्याय सत्य मिलता हो, जहाँ पर हमारी जान के दुर्गुण को डॉक्टर लेकर के, दुख को लेकर के सुख को हमको देता है, आनंद देता है, उसका नाम सतलोक है।
सतलोक सतलोक कहीं बाहर नहीं होती है। अभी अभी चर्चा